शहजाद साहब हमारे साथ हैं, हमारी मैशियत है। खुलम शहजाद साहब, ये जिस तरह हम देखते हैं कि जब भी इलेक्शंस आते हैं बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि जी हम आएंगे तो ये कर देंगे वो कर देंगे। मिसाल के तौर पर कि जनाब प्राइवेटाइजेशन की अगर बात की जाती है, जब आते हैं तो कोई गवर्नमेंट नहीं कर पाई। अब इलेक्टेड गवर्नमेंट तो है नहीं, निगरान सेटअप है, वो कोशिश कर रहा है जी PIA का करते हैं। अभी अगर हम बात करें मिसाल के तौर पर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी नई बनी है। अलीम खान साहब ने तकरीर में कह दिया जी 300 यूनिट तक जो बिजली इस्तेमाल करेगा मुफ्त, पेट्रोल हम आधी कीमत पर मोटरसाइकिल वालों को देंगे। क्या ये मुमकिन होता है या ऐसे वादे कर लेते हैं कि आकर करते ही नहीं, और जो करने के काम भी होते हैं वो भी नहीं करते? शुक्रिया बहुत बहुत जी। देखिए, पहली बात है इस तरह के नारे नहीं लगाने चाहिए, इस तरह के नारे नहीं लगाने चाहिए। और मुझे लगता है कि इस तरह के नारे लगाए जाते हैं और वो एक्चुअली ऐसा करते भी हैं, बट ये एक्चुअली नुकसानदेह है। आवाम के लिए नुकसानदेह है क्योंकि ये ड्रग होती है। अगर आप ये कहते हैं कि जी पेट्रोल हम आधा करके बेचेंगे, बिजली आधी करके बेचेंगे, तो कहाँ से पूरा करेंगे ये आवाम को पूछना चाहिए। ये कैसे बिजली आधी होगी, कैसे पेट्रोल आता होगा? क्योंकि मुल्क पे तो कर्जे चढ़े हुए हैं, मुल्क के तो टैक्सेस पूरे नहीं होते, मुल्क के तो खर्चे पूरे नहीं होते, मुल्क के ऊपर तो रुपया देखें कहाँ से कहाँ चला गया है, कहाँ से कहाँ जो है वो शरह सूद चली गई है। कर्जे आप इंटरनेशनल कर्जे देखें, मतलब हमारे फॉरेन कर्जे देखें, लोकल कर्जे देखें, हमारे पास डॉलर्स नहीं है वापस देने के लिए। हम 24 मरतबा IMF प्रोग्राम में जा चुके हैं। तो अगर यही चीज़ें हम करेंगे तो ये बड़ा हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक होगा। हम इस तरह के नारे, देखिए पॉलिटिशियंस नारे लगाते हैं, उनको आप मना नहीं कर सकते, उनका एक नैरेटिव होता है, वो वोट के लिए इस तरह की बात करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्या ये डिलीवर करने के लिए जो ज़रूरत है उसकी हमने कोई उसकी प्लानिंग की है? हमें ये सवाल करना चाहिए। तो मेरे ख्याल में ऐसा करना नामुमकिन होगा इस बार, क्योंकि ये कोई आम चैलेंज नहीं है। और मुझे यही प्रॉब्लम है इस वक्त कि कोई भी पॉलिटिशियंस हों, कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज हों, उनका प्लान नज़र नहीं आ रहा, ना हम उस पर बात कर रहे हैं कि आपके पास इसका हल क्या है, प्लान क्या है, चैलेंज क्या है। आपको ये पता है कि चैलेंज क्या है, डेप्थ कितना है, प्रॉब्लम ये पता है आपको? इस तरह के हम सवाल करें ताकि 3-4 महीने में सामने आ सकें वो लोग जो प्लान करके बैठे हैं, जो वाकई डिलीवर कर सकते हैं, जिनके पास कॉन्क्रीट प्लान है। तो हमें ये सवाल करना चाहिए। अच्छा, अब ये पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स है, इन्होंने एक सर्वे किया है, तहकीकाती रिपोर्ट तैयार की है और 18 अहम मसाइल और सेक्टर्स का इन्होंने इंतखाब किया। और इसमें इन्होंने देखा कि जी लोकल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट इलेक्शन, काबीना, पुलिस, ब्यूरोक्रेसी, बजट साजी, SOEs और इसी तरह से इंटरनेट वगैरह, इसके अलावा कर्जों का इंतजाम, तरक्याती बजट, रियल इस्टेट, ज़राअत, तवानाई, टैक्सेशन, टैरिफ, तिजारत, इस पर तहकीक की। और हैरानकुन तौर पर जो बड़ी 3 पार्टीज़ हैं, पीपल्स पार्टी के पास 18 में से 17 शोबों के मसाइल का हल प्लान में मौजूद ही नहीं, 18 शोबों में से 13 मसाइल का हल PTI के पास नहीं, 18 में से 12 शोबों का हल नून लीग के पास नहीं। तो जो असल मसाइल होते हैं उसका कोई प्लान ही नहीं। इसका मतलब है खुरम साहब ये लेकर आते हैं, सिर्फ इन चीज़ों पर तवज्जो दे देते हैं, हाँ जी हम बिजली सस्ती कर देंगे, हम पेट्रोल सस्ता कर देंगे, हम आपके लिए ये कर देंगे, हम कर्ज दे देंगे आपको, हम रोटी कपड़ा मकान दे देंगे, हम नौकरियां दे देंगे, हम 50 लाख घर दे देंगे। वो इस तरह के नारे सिर्फ लगाते हैं। जो असल मैंने आपके सामने ये सारी तहकीक रख दी है, उस पर इनका एक्चुअल प्लान कोई नहीं होता, सिर्फ एक दिखावा होता है लोगों को दिखाने के लिए। तो वो तो मैंने आपके सवाल से पहले ही आपको जवाब दे दिया ना कि देखें मेरा कंसर्न ही यही है कि इस वक्त जो देखें ये तो बहुत स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं, लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स हैं, ये हमें रिजॉल्व करने हैं। ये जो आप 10, 12, 15, 16, 18 एरियाज आपने गिनवाए और आपने कहा कि जी इसमें से आधे क्या 70-80% भी जो है इनके पास कोई प्लान नहीं है। देखिए मेरे लिए यही तो प्रॉब्लम है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है, जिन्होंने वोट लेना है, वो क्या ये सोच रही हैं? चले अब प्लानिंग तो एक तरफ कि आपके मंशूर का हिस्सा वो होना चाहिए या वो प्लान होना चाहिए, मैं कह रहा हूँ क्या डेप्थ ऑफ द प्रॉब्लम भी समझ आ रही है इस वक्त कि इस वक्त कितनी गहराई में हम जा रहे हैं? अभी थोड़ी सी ब्रीदिंग स्पेस मिली है IMF की तरफ से, ये 2 रिव्यूज़ हैं, ये किसी तरह हम इंशाल्लाह क्रॉस कर जाएंगे, इन पे हम काबू पा जाएंगे, इनको हम अवेल कर जाएंगे। आपको ये पता है कि जो हुकूमत में आएगा, चाहे मखलूत हुकूमत हो या मेजॉरिटी गवर्नमेंट हो, वो क्या ये समझ रहा है कि इस वक्त डेप्थ ऑफ द प्रॉब्लम क्या है? आपके फाइनेंशियल सेक्टर को भी जो है वो थ्रेट है इस वक्त, इंटरनेशनली भी जो है आपकी डेट को जो रिस्ट्रक्चर होना है, आपका कंट्री दोबारा डिफॉल्ट पे पहुंच सकता है। अभी आपको ब्रीदिंग स्पेस मिली है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने हंट डाउन किया है स्मगलिंग पे और करेंसी जो है स्पेकुलेशन पे। उसके साथ साथ जो है आपके पास IMF आया है, निगरान हुकूमत ने कुछ स्टेप्स लिए हैं और जो उनसे हो सकता है वो कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि ये तो गवर्नेंस से रिलेटेड है ना, ये तो शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट है, ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें हैं। क्या लॉन्ग टर्म प्लानिंग आपको देखिए कंट्री को डायरेक्शन में भी लेके जाना है, एक विजन भी देना है, साथ साथ शॉर्ट टर्म एडॉक बेसिस पे भी आपने कुछ चीज़ें हल करनी है।
जी, जी। 3 से 5 साल के प्लान्स भी करने हैं और 50 साल का प्लान भी लेके आना है। इस वक्त तो प्रॉब्लम ये है कि चैलेंज इतना बड़ा है कि आप इस वक्त चैलेंज को फाइट करते हुए ही गवर्नमेंट 2 साल लगा देगी। नया प्रोग्राम आपको लेना पड़ेगा 10-12 अरब डॉलर का, फिर इन्वेस्टमेंट लानी पड़ेगी, एक्सपोर्ट को आपने बेहतर करना होगा, एनर्जी को बेहतर करना होगा, स्ट्रक्चर प्रॉब्लम जी और इन्फ्लेशन के साथ भी आपने डील करना है। तो चैलेंज बहुत बड़ा है, ये चैलेंज कोई नहीं समझ रहा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, आप तो बात कर रहे हैं ना कि जी मंशूर का हिस्सा हो, मैं तो कह रहा हूँ चैलेंज ही समझ नहीं आ रहा कितना बड़ा है, कोई चैलेंज तो समझ रहा है। अच्छा, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।